हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार जैन स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज समसामयिक घटनाओं में करंट अफेयर्स में हम 23 मई को जो है बुद्ध पूर्णिमा देश भर में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा क्या है दोस्तों? तो बुद्ध पूर्णिमा जो है बुद्ध पूर्णिमा का दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बैसाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा जिसे कहा जाता है के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अगली खबर है आज के इतिहास के विषय में हम देखेंगे। दोस्तों, 1951 में आज के दिन ही तिब्बत ने चीन के साथ एक समझौता किया था। तिब्बत ने चीन के साथ समझौता किया। इसके साथ ही तिब्बत पर चीन का कब्जा हो गया था। ठीक। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला किया था, उसकी सेना को हरा दिया था और तिब्बत के धर्मगुरु तिब्बत तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने 17 बिंदुओं पर वाले एक समझौते पर साइन किए थे और तिब्बत का, ऐसा हम बोल सकते हैं, भारत चीन में विलय हो गया। आज के इतिहास की घटना में और यदि हम देखें तो दो महत्वपूर्ण घटना और देखने को मिलती हैं। दोस्तों, 2010 में नक्सली आंदोलन के जनक जो है कालू सान्याल का निधन हुआ था। तो दोस्तों, नक्सलवाद भारत की एक प्रमुख समस्या है। नॉर्थ ईस्ट और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश नक्सल प्रभावित राज्य माने जाते हैं। तो नक्सलवादी आंदोलन जो है 60 के दशक में भाई पश्चिम बंगाल के नक्सली नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था और इसका जनक जो है कानू सान्याल को माना जाता है। दूसरी घटना है दोस्तों, आज के दिन ही 1984 को बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। पहली भारतीय महिला बनी थी। नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन द्वारा फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता कल यानी 22 मई 2024 को प्रदान की गई थी। इस प्रकार फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले देशों की संख्या बढ़कर संख्या 140 हो गई है। इसी घटना के परिणाम स्वरूप इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू की प्रतिक्रिया सामने आई, जिन्होंने कहा कि यह आतंकवाद को इनाम देने जैसा है। उल्लेखनीय है कि दोस्तों, अक्टूबर 2023 में हमास के द्वारा फिलिस्तीन पर हमला किया गया था। हमास के हमले की प्रतिक्रिया स्वरूप इजराइल के द्वारा जो है इजराइल के द्वारा हमास के विरुद्ध या फिलिस्तीन के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया गया। अगली घटना है फिलिस्तीन से जुड़ा हुआ, जैसे मैंने कहा कि कोलंबिया कोलंबिया के द्वारा जो है ये घोषणा की गई है फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की, और साथ ही साथ ये कहा गया है कि कोलंबिया जो है वो रामल्लाह जो फिलिस्तीन का एक शहर है, जो राजधानी भी माना जाता है फिलिस्तीन की, वहाँ पर अपना दूतावास स्थापित करेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा ये बताया गया है कि चक्रवात रेमल 25 मई की सुबह तक बंगाल की खाड़ी में बनने वाले और 26 मई को शाम को पश्चिम बंगाल के तटों पर पहुंचने की आशंका है। दोस्तों, यहाँ पर जो बेसिक स्टैटिक जीके है उसमें आप ध्यान रखेंगे, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले जो तूफान होते हैं, चक्रवाती तूफानों को काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जापान के आकाश में एक दुर्लभ नज़ारा देखने को मिला। रात्रि के समय आसमान में प्रकाश के 9 स्तंभों, जी हाँ दोस्तों, प्रकाश के 9 स्तंभों वर्टिकल लाइंस की तस्वीरें सामने। ये दोस्तों इजरीबी कोचू के परिणाम स्वरूप हुई, जो प्राकृतिक रोशनी की एक दुर्लभ नज़ारा माना जाता है।
BSC यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स और NSE का निफ्टी 50। NSE के सेंसेक्स को निफ्टी 50 कहा जाता है। तो गुरुवार के दिन यानी 23 मई 2024 को सेंसेक्स जो है अपने उच्चतम स्तर 75,818 और निफ्टी 22,967 रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। ये रिकॉर्ड ऊंचाई पर दोस्तों पहुंचा है। दोस्तों सेंसेक्स की इस वृद्धि का कारण जो है आर्थिक विशेषज्ञों ने के अनुसार चुनाव के बाद राजनीतिक स्थिरता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आफ्टर द इलेक्शंस, इसको माना है, आने की उम्मीद है। और आरबीआई द्वारा, जैसा कि आपने आरबीआई द्वारा सरकार को रिकॉर्ड 2023-24 रिकॉर्ड 2.1 लाख करोड़ का लाभांश दिए जाने की मंजूरी दी गई है। तीसरा कारण जो है FFI फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा धीमी बिकवाली को इसका कारण माना जा रहा है, इस तेजी का कारण माना जा रहा है। दोस्तों यहाँ एक और चीज, बेसिक चीज ध्यान रखिएगा, शेयर बाजार से जुड़ी ही दो शब्दावलियां हैं, तेजड़िया या मंदड़िया, बुल और बियर्स। यानी तेजड़िया जो बाजार में तेजी लाकर फायदा उठाना चाहते हैं, ऐसे व्यापारियों को तेजड़िया कहा जाता है। और इसके विपरीत जो बाजार में मंदी का फायदा उठाकर लाभ कमाना चाहते हैं, उनको बियर्स या मंदड़िया कहा जाता है। क्रम में 23 मई को दोस्तों, यह दोस्तों 23 मई को भारतीय नौसेना के मुताबिक इंडियन नेवी या भारतीय नौसेना के मुताबिक 16 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। यह नेपाल की ओर से, इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई नेपाल की ओर से की, एक ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई हैं। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसको फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई हैं। काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही बन गई है। उल्लेखनीय है दोस्तों कि मालावत पूर्ण सबसे कम उम्र में, यानी 13 वर्ष की उम्र, मालावत पूर्ण 13 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। दोस्तों पुरुषों की हम बात करें तो जॉर्डन रोमेरो जो हैं, ऐसे व्यक्ति हैं 13 वर्ष के, जिन्होंने जो सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अनुसार तेजस सिरसे ने 110 मीटर बाधा दौड़ जीत ली है। उन्होंने फिनलैंड में आयोजित होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर मीट में 2024 का ये नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। ये ध्यान रखिए 2017 में सिद्धांत थिंगलाया के द्वारा 13.48 सेकेंड का नेशनल रिकॉर्ड उनके नाम था, जो तेजस सिरसे के द्वारा तोड़ा गया है। ये खबर है अंतर्राष्ट्रीय एक खबर है। ये खबर है वियतनाम से दोस्तों। वियतनाम में जो है वियतनाम में टो लेम ने देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अगली खबर पुनः माउंट एवरेस्ट से जुड़ी हुई है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता, नेपाली शेरपा या नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता ने 30 साल में 30 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। ऐसा करने वाले वे
विश्व के इकलौते पर्वतारोही बन गए हैं। एक और तथ्य स्टैटिक जीके में, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,849 मीटर। और फिट में हम बात करें तो 29,032 फीट इसकी ऊंचाई है। दोस्तों, पूर्व में जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर हुआ करती थी, लेकिन विभिन्न देशों के अध्ययनों के द्वारा जो है इसकी ऊंचाई जो है अब बढ़कर 8,849 मीटर बताई गई है। शेरपा जो है भाई, हिमालय के बर्फीली इलाकों में, शेरपा बर्फीले इलाकों में निवास करने वाली एक जाति है। ठीक। और शेरपाओं को पर्वत पर चढ़ने की उनकी स्किल के लिए विश्व भर में जाना जाता है। दोस्तों, ये खबर है अमेरिका से। अमेरिका में भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं श्रीनिवास आर कुलकर्णी। श्रीनिवास आर कुलकर्णी भारतीय मूल के प्रोफेसर श्रीनिवास कुलकर्णी को एस्ट्रोनॉमी के लिए दिया गया है। शॉ पुरस्कार की शुरुआत 2002 में की गई थी, ये ध्यान रखेंगे हम। और एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है।